गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आज के क्लासेस में हम दो फ्रैक्शंस को हम कंपेयर करना सीखेंगे, जिसमें हमको पुट करना होगा लेस देन या ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल का यूज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/9, 5/9 देख सकते हैं आप। यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। डिनोमिनेटर यदि सेम है तो क्या करना है, आपको न्यूमेरेटर को देखना है। न्यूमेरेटर में देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है। यदि डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो आपको न्यूमेरेटर को देखना है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5, तो 2 इज लेस देन 5। 2 क्या होता है? लेस होता है 5 से। ठीक है, तो इसलिए कौन सा साइन पुट करेंगे? इस तरह से, है ना। यहाँ पर भी देखिए डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम है, तो आप न्यूमेरेटर को देखिए। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तो 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 ग्रेटर है, तो यहाँ पर इस तरह से साइन को फिलअप करेंगे। नेक्स्ट देखिए 7/18, 4/18। यहाँ भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमेरेटर को आप देखिए। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है। विच इज ग्रेटर? 7 इज ग्रेटर। 7 इज ग्रेटर। 14/21, 11/21, विच इज ग्रेटर? हियर डिनोमिनेटर्स आर सेम, so that we see numerator 14 here and 14 and 11, 14 is greater than 11। ठीक है, तो इस तरह से आपको पुट करना है। ये तो था जब न्यूमेरेटर क्या हो, लाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन। ये लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि दो फ्रैक्शन जो दिया गया है उनका जो डिनोमिनेटर है वह सेम है। ठीक है, तो लाइक इस तरह से हम लाइक फ्रैक्शंस को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यदि यह अनलाइक फ्रैक्शन होगा, ठीक है, यदि यह अनलाइक फ्रैक्शन रहेगा तो कैसे हम कंपेयर करेंगे? ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम था तो हमने बहुत ही आसानी से इसको कंपेयर कर दिया। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन पुट कर लिया न्यूमेरेटर को देखकर। यदि डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम किस तरह से कंपेयर करेंगे? ठीक है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। हमें किस तरह से हम कंपेयर करेंगे यदि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो। यहाँ पर मैं 3-4 एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ किस तरह से आपको यदि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो आपको कंपेयर करना है। 3/5 यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट 3/5, 7/10 बी दिया, सेकंड में दिया हुआ है 6/7, 6/7, 7/8। 3 नंबर है 5/8, 2/3 and 9/10, 9/10, 9/10 and 8/9, 8/9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/5, 7/10, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। ठीक है, यदि सेम रहता तो हम न्यूमेरेटर को देखकर साइन को पुट कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या करना है, डिनोमिनेटर यदि डिफरेंट हो तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से करेंगे, और 5 का मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 10 3 जा 30, कितना हो गया? 30। यहाँ पर छोटा से लिखना है 10 3 जा 30 और 5 7 जा 35। तो देखो यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 35 है, तो कौन सा ग्रेटर है? 30 या 35 में से कौन सा ग्रेटर है? कौन सा ग्रेटर है? 35 इज ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पर कौन सा साइन पुट करेंगे? इस तरह से ये वाला साइन पुट करना है। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 8 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, देखो 8 से 6 जा 48 है ना। 8 6 जा 48, छोटा से लिख लेना है आपको, और 7 7 जा 49। देखो यहाँ पर 48 है और यहाँ पर 49, तो कौन सा ग्रेटर है? 49 इज ग्रेटर देन 48। तो ये वाला साइन यहाँ पर रहेगा। कौन सा साइन रहेगा?
इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 5 जा 15, छोटा सा लिख लो आइडेंटिफाई के लिए 15, और 8 2 जा 16, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 16, विच इज ग्रेटर, 16 इज ग्रेटर। तो इस तरह से आपको साइन पुट करना है, ठीक है। यहाँ भी 9 9 जा 81, 10 8 जा 80, विच इज ग्रेटर, 81 आर 80, विच इज ग्रेटर, 81 इज ग्रेटर देन 80, सो दैट वी पुट 9/10 इज ग्रेटर देन 8/9। तो इस तरह से आपको कंपेयर करना है अनलाइक फ्रैक्शंस को, ठीक है। तो आप समझ गए लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस को किस तरह से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अब हम फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस को हम एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहां पर किस तरह से हम अरेंज करेंगे, अरेंज एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग एक्सटेंडिंग और डिसेंडिंग में हम कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस का देखते हैं, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस का को हम किस तरह से अरेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 3/7, 4/7, 3/7, 4/7, 2/7, 9/7 एंड 6/7। देखिए यहाँ पर सभी लाइक फ्रैक्शन है, बिकॉज देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो दैट दीज फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शंस को हम किस तरह से एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अभी हमने कंपेयर करना सीखा था, ठीक है। दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीख गए हम लोग, ठीक है। यदि डिनोमिनेटर सेम हो तो हम किसको देखते हैं, न्यूमेरेटर को, ठीक है। तो देखो सबसे छोटा न्यूमेरेटर कौन सा है, 3 4 2 9 6 में से कौन है सबसे छोटा, सबसे छोटा 2 है। कौन सा है, 2/7। उसके बाद इससे बड़ा कौन है 2 से, 3/7। कौन है, 3/7। उसके बाद 4/7, 4/7। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है 4 के बाद, 6/7, 6/7। उसके बाद नेक्स्ट और कौन ग्रेटर है, 9/7, 9/7। तो देखिए ये किसमें अरेंज हो गया आपका, एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो गया, ठीक है। अब इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या किसमें अरेंज हो जाएगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए डिसेंडिंग में भी कर लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कैसे अरेंज करेंगे, इसको उल्टा लिखते जाइए। 9/7 को पहले लिखेंगे, इसको लिखेंगे 9/7 एंड 6/7 एंड इस तरह से साइन को देना है, ठीक है। बिकॉज 9/7 इज ग्रेटर देन 6/7, 6/7 is greater than 4/7 and 4/7 is greater than 3/7 and 3/7 is greater than 2/7. So here like fractions are arranged in ascending order and descending order, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लाइक फ्रैक्शंस को किस तरह से अरेंज किया जाता है। अब मैं अनलाइक फ्रैक्शंस को किस तरह से अरेंज करेंगे इसके बारे में बता रहा हूं। अनलाइक फ्रैक्शंस एक यहां पर ले रहे हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, सभी का जो डिनोमिनेटर है वह डिफरेंट होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या होगा, क्या होंगे, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं। 2/3, 2/3, 3/5, 1/2 एंड 7/10। यहाँ पर देख सकते हैं सभी का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। सभी का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो यह क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है, ठीक है। तो इस फ्रैक्शंस को हम एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सभी का जो डिनोमिनेटर है उसको सबसे पहले सेम कर दो। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे आप लोग, फर्स्ट स्टेप रहेगा सेम करना, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम निकाल दीजिए। 3, 5, 2, 10 क्या क्या है, 3, 5, 2, 10, तो यहाँ लिख लो 3, 5, 2, 10। अब इनका आप एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकालोगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम फाइंड आउट करना आप सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या को लेना है जिससे कि कम से कम 2 कट जाए। यदि यहाँ हम 2 लेंगे तो यहाँ पर 3 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, लेकिन 2 और 10 कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा और 10 भी कट जाएगा, ठीक है। तो 2 से कटा देते हैं। चलिए, जो नहीं कटेगा उसको एज इट इज लिख देना है। 3 नहीं कटेगा तो 3 को एज इट इज लिख दीजिए। 5 भी नहीं कटेगा तो उसको भी हम एज इट इज लिख देंगे। और 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, और 5 भी कट जाएगा। 2 का कितना टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 5 कटेगा, 2 5 जा 2 5 जा। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर लें जिससे कि 2 संख्या कट जाए। तो यहाँ पर यदि हम 3 लेंगे तो 3 ही कटेगा, बाकी बच जाएगा, ठीक है। तो यदि हम 5 लेंगे तो 2 संख्या कट जाएगी, ये दोनों 5 कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लेते हैं, 5 1 जा और 5 1 जा, ठीक है। तो इस तरह से कट गया। अब देखो क्या क्या बच गया, 3 बचा है ओनली, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 5 × 3, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, 2 × 5 × 3, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई करो इतने को, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया, 30। मतलब सभी का डिनोमिनेटर को हमको 30 में चेंज करना है, 30 में क्या करना है, बदलना है। तो देखो 2 के यहाँ पर 2/3 है, तो 3 के साथ कितने का मल्टीप्लाई करें जिससे कि 30 आ जाए, कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 के साथ यदि हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 या 30 आ जाएगा, ठीक है। जब नीचे में 10 का मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर में भी हमें 10 का करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 10 जा 20 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 3/5 कितना है, 3/5 है। अब 5 को हमें क्या बनाना है, 30 बनाना है। 5 को कितना बनाना है, 30। तो यहाँ पर देखिए 5 के साथ ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर 30 में चेंज हो जाए। तो देखो 5 का किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। 5 का टेबल पढ़ो, 5 का 6 टाइम, 5 6 जा 30 आता है। 6 का नीचे में किए हैं तो ऊपर में भी हमें करना पड़ेगा। तो 3 6 जा 18, तो 18/30 आया। अब नेक्स्ट 1/2 है, कितना है, 1/2। अब 2 को हमें क्या बनाना है, 30 बनाना है। तो 2 के साथ कितने का मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर कितना आ जाए, 30। तो 2 का यदि हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का यदि 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। तो नीचे में किए हैं तो हमें ऊपर में भी करना पड़ेगा 15 का। तो 15 1 जा 15, ठीक है। अब देखिए 7/10 कितना बचा, 7/10। अब 10 को हमें कितना बनाना है, 30 बनाना है, ठीक है। 10 को कितना बनाना है जी, 30। चूंकि एलसीएम 30 आया है इसलिए हमें डिनोमिनेटर को 30 में चेंज करना है, ठीक है। तो 10 के साथ किसका मल्टीप्लाई करें जिससे कि 30 आ जाए। तो 10 का यदि 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 जा 30, तो आ जाएगा। तो ऊपर नीचे में 3 का मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर में भी करना पड़ेगा, 7 3 जा 21, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कितना कितना आया, कितना कितना आ गया, 20/30, ठीक है। तो नीचे में हम लोग लिखते जाएंगे। यहाँ पर 2/3 के जगह में क्या लिखेंगे, 20/30, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। 20/30 आया है, याद रखना, 20/30। 2/3 के जगह में क्या लिखेंगे, 20/30 लिखेंगे। और 3/5 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 18/30। कितना लिखेंगे, 18/30। और 1/2 के प्लेस पर 15/30 लिखेंगे, 15/30। और 7/10 के प्लेस पर देखो, 7/10 के प्लेस पर 21/30। कितना लिखेंगे, 21/30। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का जो डिनोमिनेटर है ना,
यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में सभी का डिनोमिनेटर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब बहुत ही आसानी से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में चलो करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में देखो सबसे छोटा कौन सा है, 20, 18, 15 और 21 में से कौन सा है, 15। तो सबसे पहले क्या इसको लिखेंगे 15/30 को। उसके बाद उससे छोटा कौन है, 15 से 18। 15 के से बड़ा कौन है, 18/30। उसके बाद 18 के बाद 20/30 ग्रेटर है। उसके बाद 20 से 21/30। देखिए आसानी से हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब देखो ये 15/30 कैसे आया, कहाँ से आया 15/30? 15/30 यहाँ पर है ना, कहाँ पर है आएगा 1/2 के प्लेस पर। तो यहाँ पर 15/30 के प्लेस पर क्या लिखेंगे 1/2। अब ग्रेटर देन 18/30 कैसे आया, 18/30 3/5 से आया है, तो 18/30 के प्लेस पर 3/5 लिख देंगे। ठीक है, अब 20/30 कैसे आया, 20/30 2/3 से आया है, तो 2/3 लिखेंगे। अब 21/30 आया कैसे, 21/30 7/10 से आया है, तो उसके प्लेस पर 7/10 लिखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं आप आसानी से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ठीक है, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट उल्टा करके लिख सकते हो आप। ठीक है, तो आई होप आप सभी को लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना आ गया होगा और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भी आ गया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.6 में दिया हुआ है। ठीक है, इन सब को आपको बना के, ठीक है 6.5 और 6.6 दोनों को आपको बना के ग्रुप में सेंड करना है सभी को। ठीक है, आप सबको सेंड करना है बना के। ठीक है, थैंक यू।